औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे जी। तो आज का मेरा टॉपिक है लाइफ इन द यूके टेस्ट नंबर 1। आज हम लोग हिस्ट्री को नहीं पढ़ रहे हैं, डायरेक्ट टेस्ट की तरफ जा रहे हैं। और ये 17 जो लिंक्स का जो आपको बताया था मैंने, उसमें से हम लोग टेस्ट नंबर 1 को ले रहे हैं। तो इससे पहले कि आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो लाइक और शेयर कीजिए। तो जी चलिए चलते हैं आज के टेस्ट की तरफ। और एट द एंड जब हमारे 16-17 टेस्ट फिनिश हो जाएंगे तो फिर हम लोग एक दफ़ा रिपीट कर लेंगे कंटेंट, जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जैसे डेट्स थी जो भूल जाती हैं उनको हम लोग एक दफ़ा फिर से डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि यूके में ब्रिटिश सिटीजनशिप लेने के लिए आपको कौन सी 2 जिम्मेदारियां उठानी पड़ती हैं या परमानेंट रेजिडेंट होने के लिए। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जो 2 ऑप्शन हैं ये करेक्ट हैं, यानी कि अपने इर्द गिर्द के एरिया की जहां आप रहते हैं वहां का इन्वायरमेंट देखेंगे और टू लुक आफ्टर योर सेल्फ एंड योर फैमिली, अपनी फैमिली को और अपने आप को लुक आफ्टर करेंगे। ठीक है, ये जो 2 फर्स्ट वाले ऑप्शन हैं ये आप टिक करेंगे जी। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। वेयर इज़ बिग बैन लोकेटेड। ठीक है, अब आपने सिर्फ ये याद रखना है कि बिग बैन कहाँ लोकेटेड है। बिग बैन है एक्चुअली है क्या, निक नेम ऑफ ग्रेट बेल ऑफ द क्लॉक एट द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इन लंदन। ठीक है, अब 2 चीज़ें हमने यहाँ रखनी है, ये एक लंदन में है और दूसरा ये क्या है, हाउस ऑफ द पार्लियामेंट की बिल्डिंग है जो उसका नाम है बिग बैन। ठीक है, तो इस तरह से ये इसका आंसर बन जाता है। नंबर 3 है when were men and women given the right to vote at the age of 21। ठीक है, एज ऑफ 21 में मेन और वुमेन किसको, मेन और वुमेन को 1928 में जो राइट दिया गया था किसको, वोट का। ठीक है, एज ऑफ 21 में 1928 में इनको क्या दिया गया था, राइट दिया गया था। ये आपने याद रखना है क्योंकि आगे क्वेश्चन आएगा इसी तरह का एक और, तो उसमें सिर्फ औरतों के बारे में पूछा जाएगा तो वहाँ पे आपको मिक्सअप हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन के जियोग्राफिकली यूके कहाँ लोकेटेड है, तो मैंने आपको बता दिया था कि नॉर्थ वेस्ट ऑफ यूरोप। अब ये आपने अगर पहले से याद किया होगा तो यहाँ आपको बताने में आसानी हो जाएगी जी। हु इज़ द पैट्रन सेंट ऑफ द स्कॉटलैंड। अब स्कॉटलैंड का जो सेंट है, ठीक है, तो आपको उसका नेम भी याद होना चाहिए और उसकी डेट ऑफ बर्थ भी यहाँ पे याद होनी चाहिए। जैसे कि सेंट एंड्रयू है और इसकी डेट ऑफ बर्थ कौन सी है वो आपको याद होनी चाहिए। विच 2 हाउसेस फोर्ट इन द वार्स ऑफ द रोजेज। ठीक है, द वार ऑफ द रोजेज वर फोर्ट बिटवीन द सपोर्टर्स ऑफ द ऑफ 2 फैमिलीज, द हाउस ऑफ द लैंकास्टर एंड द हाउस ऑफ यॉर्क। ठीक है, मतलब किसके दरमियान ये थी, बाकी फालतू की चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं है। यॉर्क और लैंकास्टर, ये दरमियान वाले जो 2 ऑप्शन हैं ये करेक्ट हैं, बाकी आप याद करेंगे तो फिर इस तरह से मिक्स अप हो जाता है। ठीक है, अच्छा जी, व्हाट इज़ द सेनोटाफ के यानी बिल्डिंग है एक। ठीक है, तो ये वो पूछ रहे हैं कि ये क्या है, तो आपने बताना है कि वार मेमोरियल है एंड इट इज़ द साइट ऑफ द एनुअल रिमेंबर्स। देखो आपके डिटेल बता दिया, तो ये क्या है, आपने ऊपर से क्या करना है, आ वार मेमोरियल है। ठीक है, मतलब ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्या थिएटर है, फ्लावर है, चर्च है, उनकी तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। जो इसका एग्जैक्ट आंसर है आपने वो याद करना है और फिर थोड़ी सी उसकी डिटेल पढ़ लेनी है। जैसे ये क्या है, किंग पॉलिटिशियंस एंड द फॉरेनर एम्बेसडर्स। ठीक है, ये इस तरह से डिटेल आपने ये जो नीचे लिखी हुई है, इट इज़ द साइट ऑफ द एनुअल रिमेम्बरेंस डे सर्विस अटेंडेंट बाय द किंग। ठीक है, मैं इसलिए तेज से पढ़ रही हूँ क्योंकि बेटी भी रो रही है, तो बस मैं जल्दी से ये आपको बताने के लिए कर रही हूँ। द बिल ऑफ द राइट ऑफ 1689 कन्फर्म द राइट टू वोट फॉर अडल्ट। ठीक है, ये फॉल्स है क्योंकि 1689 में क्या हुआ था, राइट ऑफ द पार्लियामेंट एंड द लिमिट्स ऑफ द किंग पावर। ठीक है, इन 2 चीज़ों को लिमिट्स दी गई थी, तो ये जो स्टेटमेंट है फिर क्या हो गई, फॉल्स होगी। हु वाज द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर, तो ये आपने याद रखना है। इन्होंने किसका पूछा है कि पहली औरत कौन सी थी जो कि प्राइम मिनिस्टर बनी थी यूके में, तो वो है मार्गरेट थैचर वाज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, क्योंकि आगे आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा वोटिंग के हवाले से, एक तंजीम के हवाले से, तो उस वो वाला और ये वाला क्वेश्चन मिक्स हो जाता है। ठीक है, हु चेयर्स द डिबेट्स एट द हाउस ऑफ द कॉमन। तो हाउस ऑफ द कॉमन में हमेशा याद रखें द स्पीकर ही जो है वो डिबेट्स क्या करते हैं, चेयर करते हैं। ठीक है, स्पीकर द हाउस ऑफ कॉमन में कौन करता है, हमेशा याद रखना है द स्पीकर। ना प्राइम मिनिस्टर करता है, ना बिशप करता है, ना आर्च बिशप ऑफ द कैंटरबरी करता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अच्छा जी,
अब पूछा जा रहा है कि कैप्टन ऑफ इंग्लिश फुटबॉल टीम वोन द वर्ल्ड कप इन 1966। अब ये 1966 वाला जो क्वेश्चन है ये भी बहुत ज़्यादा मिक्सअप होता है किसी एक वॉर के साथ, ठीक है। वो आई थिंक 1655 या कुछ इस तरह से वो भी है, तो वो मिक्सअप हो जाता है। तो ये याद रखना है आपने, 1966 में बॉबी मोर कैप्टन था किसका, इंग्लिश फुटबॉल टीम का, और उसने क्या किया था, वर्ल्ड कप वॉन किया था कब, 1966 में। अब इस चीज़ में जहाँ पे अपने नाम याद रखना है, ईयर याद रखना है, और उन्होंने क्या वॉन किया था, वर्ल्ड कप वॉन किया था, और कौन सी गेम का, फुटबॉल का। क्वेश्चन नंबर 12 मैं आपसे एक दफ़ा पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, सॉरी ये अगेन दूसरी दफ़ा जो है आपके साथ यहाँ पे शेयर हो गया है, बट कोई नहीं, आपको इससे आइडिया हो जाएगा। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। When did the English defeat the Spanish Armada? ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 1588 है, वहाँ पे क्या था, 1966 था। तो इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं वो मिक्स हो जाते हैं जिनमें डेट्स होती हैं। इन 1588 द इंग्लिश डिफीटेड द स्पेनिश आर्मदा। ठीक है, इस तरह की जो बहुत ज़्यादा डेट्स आएंगी ये आपको सब लिखनी पड़ेंगी, और लिख के फिर उनके आगे से एक जो है उनकी डेट्स के आगे से उनकी चीज़ मेंशन कर देंगे क्या थी, तो वो मैं एट द टेस्ट के एंड में आपको करके दूंगी। अच्छा, एनीवन कैन मेक अ कंप्लेन अगेंस्ट द पुलिस ऑफिसर, जी हाँ, तो ये ट्रू है, कोई भी बना सकता है। अच्छा, 14 है, व्हाट इज़ द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू सर्व इन अ जरी, तो वहाँ पे 18, यहाँ पे ये 18 से लेकर 70 साल तक कोई भी जो है इलेक्टोरल रजिस्टर हो सकता है, जो रजिस्टर है तो वो जरी में सर्व कर सकता है। हाउ इज़ अ जरी सेलेक्टेड, ठीक है, तो NHS का तो इससे कोई काम ही नहीं होता, तो डेफिनेटली ये रैंडमली किसके साथ, इलेक्टोरल रजिस्टर के साथ जो है सिलेक्ट की जाती है। बाकी इसका देखिए अल्फ़ाबेटिकली भी कोई इसका वो नहीं बनता, और फ्रॉम अ पोस्ट कोड सिलेक्शन से भी इसका कोई मतलब नहीं बनता। जो यहाँ रहते हैं उनको थोड़ा बहुत आइडिया होगा। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, व्हाट इज़ द बैंक हॉलीडे। तो बैंक हॉलीडे जो ऐसी वो छुट्टी होती है ना कि जब यहाँ इंग्लैंड में बैंक्स हो गए, स्कूल हो गए, आई थिंक बिजनेस हो गए, और शॉप्स हो गए, मोस्टली वो भी जल्दी क्लोज हो जाते हैं, तो डेफिनेटली सारा कुछ तकरीबन क्लोज ही होता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि बैंक हॉलीडे में सब कुछ क्लोज होता है तकरीबन। व्हाट विल यू बी गिवन वोट बिफोर, तो ये जहाँ पे जो रहते हैं उन लोगों को पता होगा कि उससे पहले हमारे पास क्या आ जाता है, वोट से पहले हमारे पास पोल कार्ड आ जाता है, घर में पहले ही पोस्ट कर दिया जाता है कि भाई आपने वोट देने जाना है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 18 है सोलिसिटर्स के बारे में, कि वो कैसे चार्ज करते हैं यहाँ पे आपसे फ़ीसें, यानी वकील कैसे आपसे फ़ीसें चार्ज करते हैं। तो वो हमेशा जो हम लोग जब भी कोई केस सबमिट करवाते हैं ना, तो उस केस के ऊपर जितना भी टाइम स्पेंड होता है वो टाइम के अकॉर्डिंग जो है पैसे चार्ज करते हैं, फ़ी चार्ज करते हैं, ना कि वो जो केस की नेचर है उसको देख के, कि केस की क्या सिचुएशन है उसको देख के कभी भी चार्ज नहीं करते हैं। अच्छा, बाय लॉ के जरिए मीडिया के कौन से 2 सोर्सेस है जिनको बैलेंस कवरेज देता है पॉलिटिकल पार्टीज़ को, तो वो है रेडियो एंड टेलीविज़न। ठीक है, बाय लॉ रेडियो एंड टेलीविज़न कवरेज ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज़ मस्ट बी बैलेंस एंड बी इक्वल होती हैं। ठीक है, ये देख लीजिए जी। तो क्वेश्चन नंबर 20 में वो पूछ रहे हैं कि कौन सी इन चारों में से कौन सी जो है वो टेरिटरी है और क्राउन डिपेंडेंसी बट नॉट अ पार्ट ऑफ यूके। ये वाला क्वेश्चन भी देखें, आपको यहाँ पे क्लियर होना चाहिए, क्योंकि नॉर्दर्न आयरलैंड तो कंट्री है, वेल्स भी कंट्री है, स्कॉटलैंड भी कंट्री है, तो पीछे क्या बताया, बच्चा है, सॉरी चैनल आइलैंड बचा है, तो ये क्या है, ये ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी है लिंक्ड टू द यूके, बट इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ यूके। ठीक है, ये यूके का पार्ट नहीं है, लेकिन क्या है, टेरिटरी है। तो टेरिटरी जो होती है वो अलग चीज़ होती है और पार्ट होना अलग चीज़ होती है। अब अगर मैं यहाँ डिटेल दूंगी तो फिर काफ़ी ज़्यादा लंबा काम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा है कि 1930s में क्या डेवलपमेंट हुई थी। ठीक है, क्या इन्वेंट हुआ था। तो 1930s में एक याद रखिए, 1930s अपने डेट मेंशन करनी है, आगे लिखना है इन्वेंशन क्या हुई थी, जेट इंजन की हुई थी, और किसने की थी, सर फ्रैंक ने की थी। ठीक है, इस तरह से आपने डेट्स लिख के तो ये पास रखनी है, याद करनी है। मैं ये सारी डेट्स आपको मेंशन तो करके दूंगी, लेकिन अपने 17 टेस्ट के बाद ही मेंशन करूंगी इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 22 है कि हु रोड द डैफोडिल्स। तो डैफोडिल्स किसने लिखी थी, विलियम्स वर्ड्स ने। ये उन लोगों को याद होगी जिन्होंने बीए पढ़ा होगा और बीए की इंग्लिश पढ़ी होगी, तो उसमें हमने विलियम वर्ड्स तो पढ़ा ही हुआ है ना, तो डैफोडिल पोइम भी उसके अंदर थी। ठीक है, तो ये
आसान सी चीज़ है, और जो लोग नहीं पढ़े हुए तो वो फिर इनका नाम याद कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, हु वाज गिवन द टाइटल ऑफ द लॉर्ड प्रोटेक्टर। तो लॉर्ड प्रोटेक्टर हमेशा ये याद रखिएगा, ये मिक्स होता है ये भी, क्योंकि यहाँ पे ना बड़े बड़े लोगों के नाम दिए गए हैं, जैसे जंगजू के नाम दिए गए। तो ओलिवर क्रोमवेल जो हैं वो 1658 में इनको उनकी डेथ हुई थी, और इनको इन्हें क्या दिया गया था, टाइटल दिया गया था लॉर्ड ऑफ द प्रोटेक्टर का, ठीक है। एंड रूल्ड अंटिल हिज डेथ, ठीक है, 1658। ये आपने डेट मेंशन करनी है साथ, ताकि आपको आपकी कॉपी पे लिखी होगी तो आप जब टेस्ट देने जाएंगे एक दफ़ा पहले रिपीट करके जाएंगे, आपको सब कुछ क्लियर होगा। लास्ट क्वेश्चन है 24, व्हाट आर द 14 डेज बिफोर ईस्टर कॉल्ड, ठीक है। तो ईस्टर से 14 डेज बिफोर क्या कॉल्ड, तो लेंट, ठीक है। ईस्टर से 40 दिन पहले के दिन क्या कहलाता है, लेंट कहलाता है। बाकी दिवाली तो नहीं कहलाता, जाहिर सी बात है। दिवाली क्या है, हिंदू की जो ईद होती है या उनका कोई त्यौहार होता है वो हनुक्का जो है ये भी कोई, और वैसाखी जो होता है ये भी उन्हीं के त्यौहार होता है, ठीक है। तो इसलिए फिर ये कॉमन सेंस सी बात है कि ये ईस्टर से पहले लेंट जो है वो क्या है, 40 दिन पहले का एक त्यौहार होता है, ठीक है। तो जी इस तरह से ये छोटा सा टेस्ट था, छोटी सी मेरी कोशिश थी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। फिर मिलेंगे किसी नए नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।